प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जगदलपुर के आमबाल पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। पीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अमीरों की सरकार के समय देश में बीमारी का टीका आने में दशकों लग जाते थे। बीमारी हमारी सरकार में कोरोना के वक्त हजारों में बिकने वाली वैक्सीन गरीबों को मुफ्त में लगाई गई और गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया। साथ ही पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय दिल्ली से 1 रुपया निकलता था, जबकि 15 पैसा ही गांव तक पहुंच पाता था। लोग कहते थे भारत कैसे बचेगा, भारत के गरीबों का क्या होगा। कांग्रेस के अमीरों की सरकार के समय देश में बीमारी का टीका आने में दशकों लग जाते थे। मोदी ने कहा कि मैं अपने देश के हर गरीब के साथ खड़ा हूं। मैं गरीबों को मुफ्त वैक्सीन भी दूंगा, मैं गरीबों को मुफ्त राशन भी दूंगा। ऐसे समय में जब दूसरे देशों में कोरोना का एक एक टीका हजारों रुपये में लग रहा था, मोदी ने आपको मुफ्त टीका। बस्तर में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा के पहले गरमाई झीरम नक्सल हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का बड़ा बयान सामने आया है। नितिन नवीन ने कांग्रेस पार्टी पर झीरम हमले के दोषियों पर मेहरबान होने को लेकर सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने झीरम मामले में न्याय न मिलने पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। ऐसा पड़े राहुल गांधी जी को तो निश्चित बताना चाहिए कि महादेव ऐप के दोषी कौन। राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया। 36 वादे 5 साल में पूरा नहीं कर पाए। 500 रुपया भी 5 साल तक महिलाओं को नहीं दे पाए। महिलाओं को गैस का वादा किया वो नहीं पूरा कर पाए। 5 साल तक गंगा जल का अपमान कर कहीं न कहीं जो लगातार वादों की खिलाफी की, आज छत्तीसगढ़ फिर से आ रहे हैं। तो जनता से पहले इसको माफी मांगना चाहिए कि 5 साल में जो हमने गलतियां की हैं आगे सुधारने का प्रयास। क्योंकि जो व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहता हो, उसको माननीय प्रधानमंत्री से किसी भी सवाल, राहुल गांधी को सवाल कर नहीं पाते। और दीपक बैज जी अभी प्रवासी लखनऊ को चुनाव जिता पाएंगे कि नहीं पाएंगे। रायपुर में बहुचर्चित झीरम घाटी मामले में बीजेपी लोकसभा प्रभारी नितिन नवीन के सवाल पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक वैश्य ने पलटवार किया है। दीपक वैश्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल करते हुए कहा कि जब हमारी सरकार जांच कर रही थी तब एनआईए ने पूरा सबूत क्यों नहीं दिया। हमारे सरकार ने कई बार उनसे सबूतों की मांग की, जबकि बहुत से सबूत मिटा दिए गए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के लोकसभा प्रभारी नितिन नवीन से सवाल करते हुए कहा कि पहले नितिन नवीन को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये एनआईए की रिपोर्ट है या फिर न्यायिक जांच की रिपोर्ट है। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, उनका बयान बस्तर के हित में नहीं है, छत्तीसगढ़ के हक में नहीं है। मैं एक बस्तर का जनप्रतिनिधि नहीं, बस्तर का निवासी भी हूं, बस्तर का बेटा भी हूं। मेरा हक है एक एक सवाल मैं बस्तर के लिए पूछूं, छत्तीसगढ़ के लिए पूछूं। क्या भारतीय जनता पार्टी इन सवालों से भाग रही है, इन सवालों से बच रही है? सिर्फ सवाल दीपक बैज का नहीं, बस्तर का एक एक मतदाता, बस्तर का हर एक जनता एक ही सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि बस्तर से आदिवासियों का हक भारतीय जनता पार्टी क्यों छीन रही है, चाहे आरक्षण का हो या फिर जल जंगल जमीन का हो या फिर नगरनार स्टील प्लांट बेचने का हो। ये हमारा हक है, अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे अधिकार को रोकने का प्रयास कर रही है। इस पे बस्तर का जनता भारतीय जनता पार्टी को जरूर जवाब देगी। शुरुआत से एनआईए जांच कर रही थी और एनआईए ने जांच के दौरान जो हमारी सरकार ने जांच कर रही थी, लेकिन उनको पूरी सबूत नहीं दी, जबकि हमारी सरकार कई बार उनको मांगती रही और बहुत से ऐसे सबूत
मिटा दिए गए। क्या ये एनआईए का रिपोर्ट है या फिर न्यायिक जांच की रिपोर्ट है? पहले नितिन नवीन जी को इस पे स्पष्ट करना चाहिए। ये भी पूछेंगे कि आप वासी लखनऊ को जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? सिर्फ बस्तरी क्यों, 11 सीट जिताने के लिए हम काम कर रहे हैं। बस्तर भी जीतेंगे और छत्तीसगढ़ के 11 सीट जीतने के लिए भी काम करेंगे।